हेलो फ्रेंड्स। आप एनआईओएस लर्नर हैं और अप्रैल 2025 की एनआईओएस की एग्जामिनेशन देने चाह रहे हैं। पब्लिक एग्जाम जो अप्रैल 2025 में होता है। आप कैसे अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं और किस तरह से आप एनआईओएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके आप एनआईओएस के एग्जाम में अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, और एनआईओएस आपको किस तरह से हेल्प करता है कि आप अच्छे परसेंटेज अपने फाइनल एग्जाम में लाएं। दोस्तों, एनआईओएस एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। और क्या एनआईओएस आपको सपोर्ट करता है, किस तरह से सपोर्ट करता है कि आप एनआईओएस में एग्जाम दे के अच्छे परसेंटेज गेन कर सकें। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जो डिटेल बताने जा रहे हैं वो एनआईओएस की अप्रैल 2025 की एग्जाम से रिलेटेड है, और क्या चीजें हैं जो एनआईएस अप्रैल 2025 में करने से आपके परसेंटेज अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एनआईएस अप्रैल 2025। दोस्तों, एनआईएस की ओपन स्कूलिंग सिस्टम का जो पार्ट है उसमें पब्लिक एग्जाम साल में दो बार होते हैं, अप्रैल और अक्टूबर। हमारा फर्स्ट एग्जाम जो होता है वो अप्रैल और मई में होता है, सेकेंड एग्जाम अक्टूबर में होता है। अभी जो एग्जाम होना है वो अप्रैल 2025 का होना है। तो उस अप्रैल 2025 के एग्जाम में आपको कैसे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, क्या टूल्स आपको यूज करना है, ये चीजें हम आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, एनआईएस 2025 की जो अप्रैल की एग्जामिनेशन है उसमें अभी जो करंट में चल रहा है वो हमारा जो सबसे पहला टूल है वो हमारा है टीएमए। दोस्तों, टीएमए प्रैक्टिकल थ्योरी इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। जो आपका टीएमए पोर्शन है, फिर आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, फिर आपका जो फाइनल थ्योरी जो अप्रैल में होगा, वो तीनों चीजों का टोटल जो मार्क्स होता है उसको टोटल मार्क्स में हम कन्वर्ट करते हैं। वहीं से टोटल मार्क्स आपका टोटल परसेंटेज निकाला जाएगा। अच्छा, ये चीजें हैं क्या और किस समय में कब आपको ये चीजें करनी होती है, ये बात हम आज आपको बताएंगे। तो टीएमए टीएमए हमारा एक असाइनमेंट पार्ट है जिसे हम ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट बोलते हैं। दोस्तों, टीएमए करने के पीछे एक रीजन ये है कि एनआईओएस ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, जिसमें आपको एनआईओएस बोर्ड आपको स्कूल कोई नहीं बुलाता है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको घर पे बैठ के स्टडी करना है, लेकिन आपकी लिखने की हैबिट बनी रहे, आप सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें जान सको, आपको सब्जेक्ट की थोड़ी नॉलेज हो। तो एनआईओएस ने एक पार्ट आपको दिया है जिसे टीएमए बोलते हैं, ताकि आपकी हैबिट एग्जाम देने से पहले आपको एक सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें, हैंड राइटिंग आपकी और क्वेश्चन लिखने का और समझने का पैटर्न आपको आ जाए। तो टीएमए के लिए आपको दोस्तों अभी टीएमए अप्रैल 2025 के लिए स्टार्ट है, और 31 जनवरी 31 जैन इसका लास्ट डेट है टीएमए अपलोड करने के लिए। और टीएमए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीएमए आपके जो थ्योरी पोर्शन होता है उसका 20% मार्क्स स्कोर करता है। जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, रिमेनिंग 80। अब 80 का 20% के लिए कितना हो गया, 16 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स आपका कहाँ से स्कोर होगा, ये टीएमए से स्कोर होगा। टीएमए कैसे बनाना है, इसको अपलोड कैसे करना है, और कैसे टीएमए का इवोल्यूशन होता है, मार्क्स मिलते हैं, और कैसे आप टीएमए में फुल मार्क्स ले सकते हो, आइए देखते हैं। टीएमए जो होता है दोस्तों, ये एक असाइनमेंट पार्ट होता है जो थ्योरी का 20% मार्क्स स्कोर करता है। टीएमए करने के लिए हमें सबसे पहले इसको अपने डैशबोर्ड से टीएमए को डाउनलोड करना होता है। टीएमए में 6 क्वेश्चंस होते हैं, वो 6 क्वेश्चंस आपको अपनी हैंड राइटिंग में A4 पेज पे लिखना होता है। A4 पेज पे हैंड राइटिंग में, और राइटिंग आपकी बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। टीएमए में फुल मार्क्स अगर आपको चाहिए तो टीएमए बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उसकी वर्ड लिमिट्स हैं, जो क्वेश्चन की वर्ड लिमिट्स है, उसको आपको जरूर फॉलो करना है। 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं टीएमए में, वो सारे क्वेश्चंस आपको अपनी A4 पेज पे अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। उसके बाद आपको अपना डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड आपका जो होगा वो आपका एनआईओएस लॉगिन से, आपके पास जो आई कार्ड मिला है, जो रोल नंबर मिला है, जहां से भी आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्होंने आपको आई कार्ड दिया है, आई कार्ड में आपका रोल नंबर है, डीओबी है या मेल आईडी है। आप स्टूडेंट लॉगिन पे जा करके, एनआईएस पोर्टल पे स्टूडेंट लॉगिन में जा करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में आपका एक अपलोड टीएमए का ऑप्शन है। जो आपने लिखा हुआ हैंड राइटिंग में टीएमए उसको पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ बनाने के बाद उस टीएमए को आप
वहां से अपलोड कर दीजिए। जब आप उसको अपलोड कर देंगे तो एनआईओएस उस टीएमए का इवोल्यूशन करता है, उसको चेक करता है और उसकी नीट एंड क्लीन कितना नीटनेस है, कितना अच्छा टीएमए लिखा है और कितने वर्ड्स में टीएमए लिखा है, इन सारी चीजों को देख के एनआईओएस उसमें मार्क्स देता है और अच्छा टीएमए होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। दोस्तों ये था टीएमए का। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम थ्योरी से पहले, वो होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल दोस्तों सभी लोग जानते हैं, हमारे जो 10th स्टूडेंट हैं या 12th स्टूडेंट हैं, 10th में साइंस, मैथ्स और डेटा एंट्री पेंटिंग में प्रैक्टिकल होता है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, पेंटिंग, योगा, इसमें प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आपको पता है सारे सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स होता है। जो भी प्रैक्टिकल मार्क्स होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का है तो फिजिक्स में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा 10 मार्क्स स्कोर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट से और 10 मार्क्स स्कोर होता है हमारा समेटिव असेसमेंट से। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स है इसे हम एफए बोलते हैं। ये हमारा 5 पीसीपीस क्लास होती है। दोस्तों देखिए एनआईओएस आपका ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, आप जानते हो आपको स्कूल जाना नहीं होता है, तो आपको जो एनआईओएस ने एक फैसिलिटीज दी है कि आप अपने स्टडी सेंटर, जो स्टडी सेंटर आपने चूज कर रखा है, जब आपने एडमिशन लिया तो उस समय पे जो स्टडी सेंटर आपने चूज कर रखा है उस स्टडी सेंटर पे आप जाइए, आपको 5 पीसीपी क्लासेस मिलेंगी। वो पीसीपी क्लासेस क्या होती हैं, वो आपको एनआईओएस के प्रैक्टिकल एग्जाम की जानकारी देता है कि क्या प्रैक्टिकल में आना है, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में आएंगे, आपको कैसे फाइल बनानी है, ये सारी बातें आपको उन 5 पीसीपी क्लास में मिल जाएंगी। इसका प्रैक्टिकल का 50% मार्क्स हमारा एफए से स्कोर होता है और बाकी बचा रिमेनिंग 50% हमारा ऐसे समेटिव असेसमेंट से होता है। अच्छा दोस्तों इस समेटिव असेसमेंट में क्या है, इस समेटिव असेसमेंट में आपका जो रिकॉर्ड डिपॉजिट होता है, जो फाइल आपने बनाई है, चार्ट आपने बनाया है, वो जो आपने एग्जाम सेंटर पे जा करके, प्रैक्टिकल सेंटर पे जाके जो कॉपी लिखी है, एंड वाइवा जो आपको एग्जामिनर वाइवा लेते हैं, ये सारा पार्ट, ये सारे मार्क्स जो होते हैं वो हमारा समेटिव असेसमेंट से स्कोर होता है। तो प्रैक्टिकल हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। ये हमारा टीएमए 31 जैन तक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा 15 मार्च से 31 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च तक ये हमारा प्रैक्टिकल चलता है, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पहले होता है, समेटिव असेसमेंट बाद में होता है। तो आपको सेंटर पे जाना है, अपने स्टडी सेंटर पे, जो स्टडी सेंटर आपने चूज कर रखा है वहां पे जाके आप अपना पीसीपी क्लास ले सकते हो और समेटिव असेसमेंट के लिए आपको रिकॉर्ड सबमिट करना है, कॉपी लिखनी है प्रैक्टिकल में जाके और वहां पर आपका वाइवा होगा। तो ये 2 पार्ट जो है टीएमए का और प्रैक्टिकल का, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बचा रिमेनिंग हमारा थ्योरी एग्जाम का। दोस्तों थ्योरी एग्जामिनेशन जो होता है ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग होता है। थ्योरी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपका टीएमए के चैप्टर्स हैं वो थ्योरी एग्जाम में नहीं आने, आपका यहीं से सिलेबस का बर्डन कम हो जाता है। क्योंकि थ्योरी एग्जाम के जो चैप्टर्स हैं जब आपने टीएमए में वो उसको ऑलरेडी सबमिट कर दिया बोर्ड को, तो एनआईएस बोर्ड आपको ये रिलैक्सेशन देता है कि उसके चैप्टर्स आपको यहाँ पे थ्योरी एग्जाम में रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको थ्योरी एग्जाम में वो चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको जो फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आएंगे उसमें आपका थ्योरी एग्जाम में आपका टीएमए के चैप्टर रिड्यूस होंगे। अब आपको थ्योरी एग्जाम के लिए अपने जो भी आपको को फैसिलिटीज मिली हुई है, आप कहीं क्लासेस कर रहे हो, कहीं आप कोचिंग कर रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप बैक 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो। बैक 10 इयर्स नहीं कर सकते तो बैक 5 इयर्स के तो आप करो। जो अप्रैल एग्जाम है जिसमें टीएमए के चैप्टर रिड्यूस होते हैं उनको आप अच्छे से उसको ऑब्जर्वेशन करो, उसको लगाओ, क्वेश्चन पेपर लगाओ, अनसॉल्व लगाओ और अच्छे से उसको तैयार करो। आपका थ्योरी पोर्शन आराम से तैयार हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर करने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये टीएमए प्रैक्टिकल थ्योरी इज इक्वल टू हमारा टोटल मार्क्स, जो हम टोटल परसेंटेज निकालते हैं वो हमारा टोटल मार्क्स से निकलेगा, जिसमें ये तीनों चीजें हम मिलाते हैं, तीनों चीजों को ऐड करके हम अपना फाइनल मार्क्स निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर हमने एक मार्कशीट, सैंपल मार्कशीट दे रखी है जिसपे क्या है, कैसे आपका थ्योरी, टीएमए और प्रैक्टिकल ये तीनों मार्क्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं, इसके लिए हमने एक सैंपल कर रखा है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट के लिए 12th का है। जैसे आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 100 मार्क्स 20 मार्क्स का टीएमए हो गया, प्रैक्टिकल हिंदी इंग्लिश में होता नहीं है तो रिमेनिंग 80 मार्क्स, 80 में अगर आप 65 स्कोर करते हो तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाता है, 85। इसी तरह हिंदी में 100, 68, 20, 88,
अब मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स का टीएमए है, 80 मार्क्स फाइनल एग्जाम में। अब आपका इसी तरह फिजिक्स में, अब फिजिक्स में क्या है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के बाद रिमेनिंग आपका 80 मार्क्स का थ्योरी। अब थ्योरी का 20% 16 मार्क्स का आपका टीएमए स्कोर होगा, तो बचा आपका 64। अगर 64 में आप 60 मार्क्स लाते हो तो टोटल आपका 96, सेम एज केमिस्ट्री 96। इस तरह से आपका ये जो टेबल बनती है, ये फाइनल टेबल, ये आपका परसेंटेज बनाती है। तो आपने देखा टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये तीनों को ऐड करके यहां पर आपका परसेंटेज बना। आपका यहाँ पे इंग्लिश में प्रैक्टिकल है नहीं, तो इंग्लिश का प्रैक्टिकल का मार्क्स स्कोर नहीं होगा, नहीं तो वो ऐड होगा, वो आपका थ्योरी में चला गया। अब यहाँ पर आपने जैसे फिजिक्स में देखा, आपने 16 मार्क्स का टीएमए, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, तो रिमेनिंग आपका 60, तो 16, 20 और 60 इज इक्वल टू 96। आपका ये 96% बन रहा है। तो ओवरऑल अगर आप टीएमए देते हो और टीएमए और थ्योरी में आपका फुल मार्क्स आता है, तो वो फुल मार्क्स आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना वेटेज हो जाता है आपके फाइनल मार्क्स जो आपके होते हैं, और इन्हीं फाइनल मार्क्स से आपका टोटल परसेंटेज फाइनल एग्जाम का निकाला जाता है। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी जिसमें आपको अच्छे परसेंटेज लाने के लिए किन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। तो टीएमए जरूर सबमिट करें और कोशिश करें टीएमए नीट एंड क्लीन हो और फुल वर्ड्स में लिखा हो, जो उसके वर्ड्स लिमिट दी हुई है उसमें लिखा हो। और प्रैक्टिकल आप फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों में जाएं। पीसीपी जरूर आप लें, समेटिव असेसमेंट में आप जाएंगे ही, तो पीसीपी और दोनों चीजें लेने के बाद आपका प्रैक्टिकल का भी वेटेज आ जाएगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी अच्छे होंगे। और प्रैक्टिकल और टीएमए अगर आपने अच्छे कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है थ्योरी आपकी अच्छी होनी है, और इस तरह से आप एनआईएस में गुड परसेंटेज अचीव कर सकते हो और एनआईएस को आप बहुत अच्छे से अच्छे परसेंटेज के साथ अपना सर्टिफिकेट स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताएं कमेंट में, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सॉल्व टीएमए प्रोवाइड कराएं तो हमारे कमेंट में लिखें, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं सॉल्व टीएमए हम आपको प्रोवाइड कराएं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे स्लाइड में चल रहा है उस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सॉल्व टीएमए प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, आप सीधे उसको अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।